अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू ब्रांड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस्लाम के ऐसे लीडर्स जिन्होंने सब जंगों में शिकस्त हासिल की है अपनी ज़िंदगी में, और इनमें से कुछ लीडर्स के कुरान मजीद में भी जिक्र है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे औरतों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहादुरी के साथ जंगें की और सब जंगों में शिकस्त हासिल की। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आप, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर किस्म की नोटिफिकेशन मिलती है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अहमद कनकर से, जिनको हम सुल्तान दी फतह के नाम से भी जानते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया जिससे आपकी बहादुरी वो एक ऑटोम्पायर के साथ में सुल्तान को सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर शख्स, क्योंकि जो आपने काम किया वो बाकी सरदार भी नहीं कर पा रहे। ये आपको इस लिस्ट के 10वें नंबर पे, क्योंकि बाकी सरदारों ने कुश्त दुनिया पर कब्जा करने का बहुत कोशिश की, कुश्त दुनिया जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से भी जानते हैं। सुल्तान मोहम्मद फतह के पिछले सरदारों ने बहुत कोशिश की कि आप इस पर कब्ज़ा कर लें, लेकिन कोई भी इस पर कब्ज़ा नहीं कर सका। 1653 ईस्वी में उन्होंने इस जगह पर कब्ज़ा किया और जगह को और भी मजबूत बनाया। अगले नंबर पर आते हैं सुल्तान बायबर्स। सुल्तान बायबर्स के बारे में शायद ही कोई कम जानते हों, क्योंकि आप ऐसे लोग कम ही होते हैं जिन्होंने मंगोल, इन्हीं में से एक नाम आता है सुल्तान बायबर्स। दोस्तों, सुल्तान बायबर्स एक ऐसा इंसान था जो ममलूक का चौथा एजेंट में। सुल्तान बायबर्स का जन्म 19 जुलाई 1223 में हुआ। जब वो पैदा हुए तो साथ ही मंगोलों के द्वारा आपको कैद किया गया और आपको बेच दिया गया गुलाम के रूप में। लेकिन मंगोलों को ये बात पता नहीं थी कि वो जिस बच्चे को आज बेच रहे हैं वो कल बुरा अज़ाब बनकर इन पर टूटे। 1240 में वो इजिप्ट और अयूबी सल्तनत के आखिरी सरदार के दौर में आपने एक कमांडर के तौर पर शुरू की। आपने 3 बार प्रोटेस्टेंट्स को हराया था और मंगोलों पर हमला किया। जहां पर वो पहले एक गुलाम थे, वो अपने दम पर चलकर एक बड़े कमांडर बने और एक ममलूक सल्तनत के 1 जुलाई 1270 में आपकी इस लिस्ट के 8वें नंबर पर आते हैं अर्तुगरुल गाजी, जिसे हम और बाकी सारे लोग बड़े अच्छे नाम से जानते हैं। 1188 में आपने अपने कबीले को मंगोलों के कब्जे से छुड़ाया। अर्तुगरुल गाजी जिस दौर में आपने जन्म लिया वो मुसलमानों का बहुत बुरा दौर था, लेकिन आपने अपनी बहादुरी के ज़रिए उस्मान सल्तनत की नींव रखी थी, जिसकी स्थापना उनके बेटे ने रखी थी, जिसका नाम उस्माने ज़ानिया था। सल्तनत उस्मानिया ने 600 सालों तक राज किया था। इस्लाम के लीडर अर्तुगरुल गाजी ने बहुत से कबीले पर कब्जा किया था। 1280 में अर्तुगरुल गाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। 7वें नंबर पर आते हैं हमारे तमिड़ेलंग, जो कि मंगोलों का तमिड़ेलंग अपने टाइम पर पूरे मुसलमानों के लिए एक अच्छा लीडर था और अच्छा कमांडर, जिसने 19 की उम्र में ज़्यादातर इलाकों पर अमीर तैमूर इतने बहादुर थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक जंग भी नहीं हारी थी। अमीर तैमूर को अब तक मशहूर और अजीम सियासतदान समझा। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की, जो आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन में मुसलमानों के लिए, मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक उमैर जनरल थे, जिन्होंने 17 साल की उम्र में सिंध और पंजाब पर कब्जा कर लिया। और मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं के आखिरी राजा दाहिर बिन को हरा कर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम को इस्लाम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बेहतरीन और अच्छा जनरल माना। 5वें नंबर पर आते हैं हारून अल रशीद, जिसको मुसलमान अच्छे तरीके से जानते हैं। हारून अल रशीद 786 में, जो कि अब्बासी सल्तनत के 5वें, वो एक महान शख्स था जो कि अपने वक़्त पर
बहुत जब जब आप खलीफा बने तो आप मुसलमानों का सुनहरा दौर चल, जब आपकी हुकूमत थी तो आपकी सियासत मुसलमानों के हाथों में थी। उन्होंने अपनी सल्तनत को मोरक्को से लेकर इंडिया तक फैलाया था। हारून अल रशीद जो कि एक बहादुर खलीफा थे, वो इन बहादुर में लोगों उन्होंने इस्लाम के रसूलों को आगे तक बढ़ा। वो इतिहास में एक महान लीडर माने जाते। चौथे नंबर पर आते हैं तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद जिनको महान कमांडरों में से एक कमांडर माना जाता। वो मुस्लिम दुनिया में एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरे स्पेन को फतह किया। तारिक बिन ज़ियाद जो कि अल बर्बर मुस्लिम में अल मुबैर, वो एक मुसअब बिन हुमैद का फरमाबरदार गुलाम था। तारिक बिन ज़ियाद ने 712 में एडिलेड की लड़ाई में सबको शिकस्त हासिल दी थी। एक कमांडर को भी नहीं छोड़ा था, जो कि विसिलोत की सेना थी। विसिलोत की सेना इनसे 3 गुना ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपने अपनी हिम्मत के दर पर एक बड़ी शिकस्त हासिल की। आपने स्पेन पर एक ऐसी हुकूमत कायम की जिसमें मुसलमानों ने 1200 साल हुकूमत। आप अपने वक़्त के एक मशहूर और एक काबिल तरीन शख्स थे। तीसरे नंबर पर जो आते हैं, इन्हें मुस्लिम दुनिया में नहीं बल्कि सारी दुनिया में भी एक महान शख्स माना जाता है। उनका नाम सुल्तान अयूबी रहमतुल्लाह अलैह था। आपने अपनी ज़िंदगी में 100 जंगों से ज़्यादा जंगें की और सब जंगों में सुल्तान अयूबी एक बहुत नेक दिल और एक बहादुर इंसान थे, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया और उस पर रहने वाले ईसाइयों पर कोई जुल्म नहीं किया और उनको अपने तरीक़ों से रहने की इजाज़त दी। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जंगें की, लेकिन आपने एक जंग की जिसमें आपने ईसाइयों के साथ जंग की और आपने ईसाइयों को बहुत जुल्म तरीके से नहीं मारा बल्कि उनको शिकस्त दी और उनको बचे हुए लोगों को आपने छोड़ दिया। वो 4 मार्च 1181 में रुखसत करवाए गए थे। जंग में मिले आपको सब हथियार, सोना चांदी, आपने कोई अपनी ज़ात में खर्च नहीं किया बल्कि आपने स्कूल मस्जिदें बनवाई। आप एक नेक दिल इंसान थे। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर जो योद्धा आते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक जंग भी नहीं हारी। हम बात कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। ऐसी जो कोई भी लिस्ट हो जिसमें आपका नाम ना हो तो वो लिस्ट अधूरी रह जाती है, क्योंकि बहादुरी में आपने कभी हार नहीं मानी और आप कभी पीछे नहीं रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद वो योद्धा हैं जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तलवार का ओहदा दिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक जंग भी नहीं हारी और एक जंग में तो आपने 10 से ज़्यादा तलवारें तोड़ दी थी, तो आपके दुश्मनों ने वहाँ पर हार मान ली थी। एक दफ़ा तो आपने अपने दुश्मनों के सामने जहर की बोतल पी ली थी, तो आपको उससे भी कोई फ़र्क नहीं और उनके दुश्मन डर से काम चलने लगे और वहाँ पर ही आपको शिकस्त हासिल हो। यहाँ तक कि हज़रत खालिद बिन वलीद जंग में शहादत पाकर नहीं मरे बल्कि आम लोगों की तरह बिस्तर पर मरे, फोत हो। आप दुनिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक महान कमांडर थे जिन्होंने अम्पायर और ज़रा अम्पायर को एक बार में ही हरा दिया। आप इस्लाम के एक नामूर कमांडर थे जिन्होंने सब शिकस्तें हासिल की और सब ईरान में भी। पहले नंबर पर अब जो आते हैं वो उनकी बहादुरी की मिसालें खुद लोग बयान कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हम बात कर रहे हैं इस्लाम के चौथे खलीफा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथेरे भाई। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़्यादातर जंगों में ज़्यादातर नहीं बल्कि सब जंगों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जंगों में शिरकत की और ज़्यादातर जंगों में शिकस्त हासिल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने जंग खैबर में यहूदियों के सरदार सदर को हराया था, जिसकी ताकत से हर कोई डर जाता था, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं डरे, लेकिन उन्होंने हज़रत इनके सरदार की खैबर के दरवाजे में को 20 लोग मिलकर भी तोड़ नहीं पाए थे, लेकिन शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दरवाजे को अकेले ही नहीं उखाड़ फेंका था।
खैबर के बाद आपको आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा का लक़ब दिया और आप बल्कि बहादुर नहीं थे बल्कि आप दयालु भी थे। जहां जंग में आपने अपने आदमियों से कहा कि आपने अपने सिपाहियों से कहा कि ना बच्चों और ना ही किसी औरत पर हाथ उठाना। आप इतने दयालु थे कि आप हारे हुए ईसाइयों को भी माफ़ कर दिया करते थे, जिसको देखकर ईसाई भी इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जन्नत के आए हुए अल्फाज ये हैं जो आपके सामने आए हैं। ना ही कोई आपके जैसा है और ना ही कोई जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार है, बेशक हज़रत अली जैसा कोई भी नहीं आया है। तो ये थे 10 ऐसे योद्धा जिन्होंने इस्लाम के लिए लड़े और शहादत को कबूल किया। इनमें अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई से नई वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।